वृक्ष बाग इतने सुंदर हो, वहां के लोग कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, कितने रूपवान होंगे। लेकिन रूपवान के साथ साथ मिथिलावासी बोले ज्ञानी भी हैं, गुणवान भी हैं, सब कुछ है। तो बोले भगवान लेने आए मामा जी, जिनके बहुत ही सुंदर सुंदर पद हैं। मामा जी और अन्य अन्य संतों ने बहुत सुंदर भाव लिखा। जब भगवान पुष्प लेने के लिए आए तो उस बाग में माली था। भगवान ने कहा भाई पुष्प लेना है तो बिना पूछे तो लेंगे नहीं। क्योंकि स्मृतियों में ऐसा वर्णन है कि हम कहीं भी जाएं और बिना पूछे, कोई ना देखे, किसी से ना पूछे, अगर हम ले रहे हैं तो बोले वो चोरी है, चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो, वो मिट्टी ही क्यों ना हो। एक स्मृतिकार लिख रहे हैं कि यदि किसी की संपत्ति कोई बिना पूछे ले, चाहे फल हो, चाहे कोई फल ही हो, यदि ले रहा है तो लेने वाले व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए। ऐसा स्मृतियों में है महाराज। बोले महापाप है, वो चोरी है। हमारे अवध के एक हैं जन्मभूमि तो उनका अयोध्या के बगल में सिद्धार्थ नगर है। ब्रह्मचारी गुरु जी के ही संबंधी हैं। वो यदि कहीं गए अनजान गांव में और उन्हें हाथ धुलने के लिए मिट्टी चाहिए तो कोई जाएगा तो पूछेंगे भैया खेत किसका है, खेत किसका है, इसमें से मिट्टी ले सकते हैं। कई लोगों ने कहा महाराज मिट्टी के लिए पूछ रहे हैं, मिट्टी जैसे चीज। बोले यही तो नहीं समझ पाए, अगर बिना पूछे ले लेंगे तो चोरी होगी। और यदि वहां कोई नहीं मिला, कोई ये कह दे कि हम नहीं जानते, आपकी जैसी इच्छा, तो जिसका खेत है उसके घर चले जाएंगे, पूछेंगे महाराज मिट्टी लेने की ना ले, नहीं लेते, गृहस्थ है। तो बिना पूछे ले नहीं सकते क्योंकि अधर्म हो जाएगा। नारायण राम जी ने पूछा माली से पूछे कि भैया ये बताओ कि यहाँ से हम पुष्प ले ले। माली ने कहा महाराज वैसे तो इस बाग में पुरुष जाते नहीं हैं, ये किशोरी जी का बाग है, पुरुष जाते नहीं हैं। अगर आपको पुष्प चाहिए तो मैं तोड़ कर दे सकता हूँ। दूसरी बात, आप जैसे पुरुष तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप जैसे पुरुष बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले महाराज हम ही को पढ़ा रहे हो, हमको पढ़ा रहे हो, आपके चरण की रज में बड़ा जादू है। एक पत्थर पर स्पर्श हुआ, पत्थर बहुत बन गए। और यहाँ तो जो ये बाग है इनमें पत्थर लगे हुए हैं। ये जो बीच में तालाब है वहाँ मणि रत्न जड़े हुए हैं, कहीं सब स्त्री हो गए, तब तो हमारी नौकरी गई। माली ने विनोद किया, माली ने कहा बगिया बीच जान लदई हो, रघुबर विनती सुनो। 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 दल फूल
आवे? राम जी ने कहा नहीं, गुरु के पूजन के लिए पुष्प हम ले जाएंगे। माली ने कहा दल फूल तोड़ हम नहीं हो, मैं ले आऊंगा। भगवान ने कहा मुझे स्वयं लेना है, मैं भगवान के पूजा में स्वयं पुष्प देना चाहता हूँ, किसी से सहायता नहीं लेना चाहता। माली ने बहाना किया, क्या कहा महाराज आप इतने कोमल हैं, आपका चरण इतना कोमल है और इस बाग में जो पत्ते पड़े हुए हैं ये पत्ते आपके चरण में गड़ जाएंगे। कोमल चरण कमल बिनु पही, कोमल चरण कमल बिनु पही। आपके चरण में चप्पल जूते नहीं है और ये फूल ये पत्ते सब बिखरे हुए हैं। कोमल चरण कमल बिनु पही, कोमल चरण कमल बिनु पही। पकुरी पायन गढ़ जई है, पकुरी पायन गढ़ जई है। रघुबर बिनती सुनो, भगिया बिच जान न देई हो। रघुबर बिनती सुनो। कहता है वह माली कहता है रघुनंदन सुनो, तुम श्याम गोर सुनो दो लालन, आए कहाँ और आयन में तुम श्यामल गोर सुनो। अरे श्यामले अरे गौर सुनो, यहाँ कैसे आ गए? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ और आयन में मिथिलेश की वाटिका में बिहरो बिहरो है तेरी सुहायन में। बगिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, रघुबर बिनती सुनो। रघुया बिच जाने न दे हो, रघुबर कहने लगा महाराज देखो आपका मुख क्या है? बोले नवकंज लोचन कंज मुख, आपका मुख कमल है और इस बाग में बहुत से भौरे हैं। विनोद कर रहा है, इस बाग में बहुत से भौरे हैं और भौरे कहाँ बैठते? बोले कमल पर, और आपके मुख पर बैठ गए तो महाराज ये कोमल कोमल चेहरा बेकार हो गया। तजे तजे कुसुम मधुप मतवार, तजी तजे कुसुम मधुप मतवार। तजी तजे कुसुम मधुप मतवार, तजी तजे कुसुम मधुप मतवार। ओ मुख पंकज पे मर रही है, मुख पंकज पे मर रही है। रघुबर बिनती बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो।
हरि बोल। माली कहता है महाराज आपके चरण आपके स्पर्श होते ही पत्थर शिला बन गई। हमारी नौकरी चली जाएगी महाराज, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। चरण छुअत गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत पीटप उड़ जई है रघुबर बिनती सुनो, कर छुअत पीटप उड़ जई है रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो रघुबर बिनती सुनो, दल फूल तोड़ हम लई है रघुबर बिनती सुनो। कहा, माली ने कहा श्री रघुनंदन सुनिए हम बाग के भीतर ना जाने देंगे, हम बाग के भीतर नहीं जाने देंगे, हम बाग भीतर जाने ना देंगे। श्री रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर जान न दई हो, जादू बड़े तुम जानत हो तो जानी कि तो ना पे लगई है। वो आई रही मिथिलेश की नंदिनी तो कही भांति बात बनी हो। आप यहाँ से वृक्ष उड़ जाएंगे, पत्थर उड़ जाएंगे तो सीता पूजन के लिए आ रही है, क्या कहेंगे? ओ आई रही मिथिलेश की नंदनी तो कई भांति बात बनई है। उड़ गए पग के पर से पत्थरा कर से पर से बिड़वा उड़ गई। सरसों पान शिला पर सत, सरसों पान शिला पर सत, सरसों पान शिला पर सत, प्रभु सब नारी बन जई है रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है रघुबर, दल